अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। खबरों से आगे में आज आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी किस हद तक इस मुल्क को अपना वतन बना पाते हैं, और मरीजों के दर्द में कमी के लिए भंग का इस्तेमाल अमरीकी हुकूमत के लिए कितना बड़ा दर्द सर बन रहा है, और क्या नौजवानों की ज़राअत में दिलचस्पी बढ़ाकर किसी कौम का मुआशी मुस्तकबिल तब्दील किया जा सकता है। और अगर आप पाकिस्तान में सैलाब-ज़दगान की बहाली के लिए होने वाले इक़दामात से मुतमिन नहीं, तो हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में समंदरी तूफान के 7 साल बाद भी न्यू ऑरलीन्स का शहर आज किस हाल में है। तो आज का शो शुरू करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में अक्सर आपको अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों और मुसलमानों की ज़िंदगी, उनकी कामयाबियों और उनके मसाइल की झलक दिखाते हैं। आज इसी सिलसिले में चलते हैं अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को, जहां नदीम याकूब हमें मिलवा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन से जो यहां एक लंबे अरसे तक तालीम के शोबे से मुंसलिक रहे और आज अमेरिका की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ फलाही कामों में भी मसरूफ़ हैं। आइए देखते हैं कि तकरीबन 40 साल से अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल जब्बार इस मुल्क को किस हद तक अपना वतन बना पाए हैं और इस मुआशरे ने उन्हें किस तरह अपनाया है। अमेरिका के मगरबी साहिल पर वाक़ खूबसूरत शहर सैन फ्रांसिस्को दुनिया भर के सयाहों में मशहूर है। इस शहर की कदरें छोटी और मुतहर्रिक पाकिस्तानी कम्युनिटी में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी पेशा वाराना सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। इन्हीं में एक दानिश्वर डॉक्टर अब्दुल जब्बार हैं, जिन्होंने 44 साल पहले सैन फ्रांसिस्को के मौसम और खूबसूरती से मुतासिर होकर इसे अपना घर बना लिया। लेकिन जो मेजॉरिटी के यहाँ पर आपको मिलेंगे लोग, वो ओपन हैं बड़े डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए। जो मूवमेंट्स होती हैं एंटी वॉर मूवमेंट्स में सबसे आगे ये था। डॉक्टर जब्बार 60 की दहाई में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान से अमेरिका आए। रियासत ओहायो की केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से PhD की और फिर दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गए। फुल टाइम प्रोफेसर रहा मैं तकरीबन 36 साल। फिर उसके बाद मैंने फुल टाइम जॉब को रिड्यूस करके, ताकि मैं और काम कर सकूं, राइटिंग कर सकूं और ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ जो मैं अब कर रहा हूं वो कर सकूं। तो वो उस ज़माने में अमेरिका आए जब यहाँ लोगों में जनूबी एशिया और मशरकी तहजीबों के बारे में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता था। जब मैं यहाँ आया हूँ ना, मुझे याद है कि उस वक्त स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही बेताब थे ईस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह क्या थी? म्यूज़िक, बीटल्स का जो है कुछ इंडियन इन्फ्लुएंस उन पे था, कुछ ईस्ट का म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस, और सत्यजीत रे बहुत मशहूर था। तब से वो मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में शऊर पैदा करने की तगोदौ में लगे हुए हैं, जो आज भी जारी है। आज भी तलबा और असातिज़ा के लिए जो कोर्सेज़ वो मुरतब करते हैं, वो इन्हीं मौज़ूआत की अक्कासी करते हैं। अपने जो कोर्सेज़ जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, वो एक किस्म के ऑल्टरनेटिव नॉलेज उनको लाने के, इल्म लाने के लिए किए हैं। तो उसकी मुझे तसल्ली है बड़ी कि मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। इसलिए मैं फुली रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत है, जब तक मैं कर सकता हूँ करता रहूँगा। अपनी पेशा वाराना उम्र का बेशतर हिस्सा उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के सिटी कॉलेज में अंग्रेज़ी अदब पढ़ाने में गुजारा। सिटी कॉलेज से फारिगुल तहसील हज़ारों तलबा प्रोफेसर जब्बार की तदरीसी सलाहियतों से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। कसीरुल सकाफ़ती माहौल और अदब को कैसे पढ़ा और लिखा जाए, इस बारे में वो एक किताब भी लिख चुके हैं। मगर अदब से उनका लगाव सिर्फ दर्स व तदरीस तक ही महदूद नहीं। हम लोग यहाँ से सेंटा क्लारा एक जगह है, 1 घंटे की ड्राइव है इन ईच डायरेक्शन। तो सैटरडेज़ को वहाँ पर उर्दू के अजीम शोरा के बारे में क्लासेस दी जाती हैं। अब हमने वो जो चीज़ें नहीं पढ़ी, तमाम उम्र तो अंग्रेज़ी अदब सीखने में गुजर गई ना पूरी, अब वो कमी पूरी कर रहे हैं।
सिटी कॉलेज में उनकी एक हम असर कहती हैं कि डॉक्टर जब्बार ना सिर्फ एक अच्छे उस्ताद हैं बल्कि एक नफीस इंसान भी हैं। वो हर वक्त नित नए तजुर्बात करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए जो हम जैसे पुख्ता जहन रखने वालों के लिए आसान नहीं, और उन्हें अपने मुल्क और तलबा का बहुत ख्याल रहता है। यहाँ मेरा टाइम गुजरता है ज़्यादातर। ताहयात प्रोफेसर होने के नाते अब डॉक्टर जब्बार ज़्यादातर काम अपने घर से ही करते हैं। उनके फलाही कामों के सिले में उन्हें 2 मरतबा नेशनल एंडाउमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज़ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में तालीम फराहम करने के लिए एक गैर सरकारी तंजीम सेंट्रल एशिया इंस्टीट्यूट के बोर्ड के चेयरमैन हैं। उनकी अहलिया कहती हैं कि अपनी मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमेशा ख़ानदान को अहमियत दी है। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्टफुल हैं, एंड ये क्वालिटीज़ जो है ना हर आदमी में, हस्बैंड में होनी चाहिए। एंड ज़ाहिर है डिफरेंसेस होते हैं ओपिनियन के, लेकिन ये कि हमेशा इनकी आदत है कि बैठ के उसके बारे में ना बात करते हैं। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के हमलों ने प्रोफेसर जब्बार की ज़िंदगी पर भी काफ़ी गहरे नकूश छोड़े। एक शहरी की जानिब से डॉक्टर जब्बार के लेक्चर को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर अमेरिका के सिक्योरिटी इदारों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। The incident was eventually resolved as totally erroneous and inappropriate, and the record was cleared. वो कहते हैं कि इस सारे मामले में उनके लिए हौसला अफजाई की बात यह थी कि उनके कॉलेज की इंतज़ामिया और उनके साथियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। बाद में उनके खिलाफ इल्ज़ामात वापस ले लिए गए, मगर उन्हें इस तजर्बे से बहुत मायूसी हुई। वो जो इमीडिएट फीलिंग तो यही थी कि भाई जो अपना मुल्क है अपना ही होता है, जो चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका जो मुकाम है वो सेकंड क्लास सिटीज़न का रहता है। एक तो वो फीलिंग थी, और लेकिन दूसरी फीलिंग ये भी थी कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हीं में से लोग जो हैं जो कि मुझे डिफेंड भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो काम है वो क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। तो ये कोई अच्छी बात है कि मैं सबको एक ही ब्रैकेट में डाल दूँ। मगर वो कहते हैं कि हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। इस तजुर्बे को पसे पुश्त डालकर डॉक्टर जब्बार अमेरिका में मुख्तलिफ तहजीबों और कम्युनिटीज़ में अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना काम जारी रखे हुए हैं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, सैन फ्रांसिस्को। डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने अपनी ज़िंदगी में जिन चैलेंजेस पर काबू पाया है उन्हें वो लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं जो खुद अपने आबाई वतन से दूर रह रहे हैं, और ऐसे सभी लोगों के साथ हैं हमारी बेस्ट विशेस। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और वाशिंगटन DC में खुली है एक ऐसी दुकान जहां मिल रहा है भंग उगाने का सामान, और इससे अमेरिकी हुकूमत है परेशान। आपको भी वहां ले चलेंगे इस ब्रेक के बाद।